इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गोल्ड के भावों में भी आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई देता है। गोल्ड और इन्फ्लेशन का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर मैं कल सोना खरीदने के लिए जाऊं तो क्या वो सही ऑप्शन रहेगा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से? यानी कि कल जाकर कोई जाकर सारा गोल्ड परचेज कर लेगी। आप 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम जितना आपको लगता है उतना आप ले सकते हैं और 5 से 10 साल का व्यू बना के चलें तो वहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। जब इन्फ्लेशन आता है गोल्ड के रेट बढ़ जाते हैं जी, ये ऐसा होता क्यों है? देखिए ये इसलिए होता है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जनरली जो करेंसीज होती हैं वो वीक होती हैं, इकोनॉमी वीक होती है। तो जो इन्वेस्टर है वो देखता है कि किस तरफ में पैसा लगाया जाए। तो गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जहां पर आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो गोल्ड और इन्फ्लेशन का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है या हेज होता है हम बोलते हैं। तो अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो मीन्स अगर इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है या स्लो डाउन आ रहा है तो एक ऐसा एवेन्यू ढूंढा जाता है कि कहां पर पैसा लगाया जाए। तो गोल्ड ही एक ऐसा एवेन्यू आता है जो कि कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी को अनसर्टिनिटी के अगेंस्ट में या हेज इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज करता है। तो अगर आप देखेंगे तो जब भी अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे जब भी इन्फ्लेशन आया है तो वहाँ पर गोल्ड के भावों ने सपोर्ट करते हुए नजर आए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से मॉनेटरी टाइटनिंग होती है। लोग जो है बैंक्स में पैसा डालना चालू करते हैं। जब लोगों की जेब में पैसा आना बंद हो जाता है तो फिर वो धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की तरफ जो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद जब लोगों की जेब में पैसा आता है तो फिर वो अगेन गोल्ड की तरफ शिफ्ट होते हुए देखते हैं। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको गोल्ड से हेज किया जाता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गोल्ड के भावों में भी आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल सर, आने वाले 2 साल 3 साल में गोल्ड के प्राइस, मैं कई इकोनॉमिस्ट से और बात कर चुका हूँ तो वो कह रहे हैं कि भैया बढ़ेगा ही, अब कम होगा नहीं क्योंकि लिमिटेड है गोल्ड। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर मैं कल सोना खरीदने के लिए जाऊं तो क्या वो सही ऑप्शन रहेगा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से? आने वाले समय में फायदा मिलेगा? गोल्ड और गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि आप कल जाके सारा गोल्ड खरीद लें। इसको आप एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि आप हर महीने कुछ कुछ क्वांटिटी आप ऐड करते चलें। आप 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम जितना आपको लगता है उतना आप ले सकते हैं। गोल्ड ETF को लेकर चले, 5 से 10 साल का व्यू बना के चले और हर महीने कुछ कुछ क्वांटिटी SIP के फॉर्म में आप ऐड करें। यानी कि कल जाकर कोई जाकर सारा गोल्ड परचेज कर ले, क्योंकि देखिए गोल्ड का भी एक लिमिट है कि बढ़ेगा फिर वो गिरेगा भी, फिर उसके बाद वापस बढ़ेगा भी। तो ये मोमेंटम होता रहता है। हमने देखा कि जनवरी में गोल्ड के भाव 1,80,000 चले गए थे, कल गोल्ड के भाव 1,50,000 के आसपास हैं। चांदी के भाव 4,20,000 चले गए थे, कल चांदी का भाव 2,60,000 के आसपास है। तो करेक्शन बड़ा आया है यहाँ पर। तो अगर एक मुफ्त इन्वेस्टमेंट करना है तो उससे बेटर है कि आप SIP का फॉर्म यूज करें और हर एक महीने में जो भी गिरावट आती है हर एक महीने में कुछ क्वांटिटी आप ऐड करते चलें और 5 से 10 साल का व्यू बना के चलें तो वहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। सर आज की समय में अगर बात करें जेनजीज की, तो जेनजीज किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें या फिर कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें? क्योंकि आज के टाइम पे जैसे कि हम जानते हैं कि जेनजीज को ये पता है कि हाँ मुझे डिजिटली ही इन्वेस्ट करना है, मैं कोई सोने की बार नहीं खरीदूंगा। तो वो किस चीज़ में इन्वेस्ट करें गोल्ड के अलावा? देखिए गोल्ड तो ऑप्शन है ही, वो गोल्ड ETF ले सकते हैं, गोल्ड जो है डीमैट फॉर्म में ले सकते हैं और उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट को चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी कंपनीज हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स है जिसमें आप SIP के फॉर्म में धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग में शायद नहीं आना चाहिए क्योंकि ट्रेडिंग में उसके लिए बहुत नॉलेज रिक्वायरमेंट होती है, टाइम रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप खाली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो टॉप स्टॉक्स हैं, जो कंपनी ब्लू चिप स्टॉक्स है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सर ब्लू चिप स्टॉक क्या होते हैं? देखिए ब्लू चिप स्टॉक होते हैं जो निफ्टी 50 के अंदर में ऐड होते हैं, जिनका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ से ऊपर का होता है। जो बड़ी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट आप रेगुलर देखते हैं, जिनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो जैसे अगर आप बात करें रिलायंस हो गया, बैंकिंग में जाएंगे तो ICICI बैंक हो गया, SBI हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर आप गूगल पे डालेंगे ब्लू चिप स्टॉक लिस्ट तो आपके पास करीबन 50 स्टॉक की लिस्ट आएगी। वो तो महंगे होते होंगे पर सर। देखिए उसमें आप SIP कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जाके स्टॉक लेना, आप एक एक दो करके स्टॉक हर महीने SIP के फॉर्म में ले सकते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका भी है कि अगर आपको स्टॉक लेना भी है तो आप एक साथ क्वांटिटी ना लें, आप एक एक दो करके स्टॉक ऐड करते चलें। जब आप देखेंगे 3-4 साल बाद तो आपका एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो खड़ा हो जाएगा।